हालेलुया। प्लीज लॉर्ड, सभी को यीशु प्रभु यीशु का सज्जुरी में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्रियो, आज आइए हम इस सुंदर समय को प्रभु के हाथों में सौंपते हुए हम इस नए दिन को देख रहे हैं। आज हम प्रभु यीशु के वचन के बारे में जाने समझें और इसी वचन में हम मनन चिंतन करेंगे। मेरे प्रियो, आइए मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक जन के। प्रभु यीशु आप सभी को आशीष दे और प्रभु यीशु आप सभी से बातें करें। आइए हर एक कोई अपनी आंखों को बंद करे और हम प्रार्थना की ओर जाएं। आइए हम इस वचन के लिए भी प्रार्थना करें और हर एक जन के लिए प्रार्थना करें कि हमारा प्रभु यीशु उन लोगों को जो भटक गए हैं, प्रभु यीशु को नहीं जानते, वे लोग प्रभु यीशु के रास्तों में आ सके। हे मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, मैं सारे हृदय से आपको धन्यवाद देता हूँ क्योंकि आज हमें सुंदर समय को दिया आपकी स्तुति आपकी आराधना करने के लिए। हे प्रभु यीशु, मैं प्रार्थना करता हूँ इस वीडियो को जितना भी भाई बहन इस समय में देख रहे हैं, प्यारे प्रभु हर एक को तू आशीष से भर दे, ज्ञान से भर दे, बुद्धि से भर दे, ताकि मेरे प्यारे प्रभु पिता परमेश्वर वे लोग इस वचन को समझ सकें और इस वचन के द्वारा मनन चिंतन कर सकें। हे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं उन भाइयों बहनों के लिए पिता परमेश्वर जो मेरे प्यारे यीशु जो आपको नहीं जानते, आपसे दूर भटक गए हैं, वे लोग के लिए भी प्यारे प्रभु उन लोग को तू सच्चा मार्ग दिखा। प्यारे प्रभु, आपके वचन कहते हैं जगत की ज्योति मैं हूँ। हे मेरे खुदावन पिता परमेश्वर, आपकी ज्योति को दिखा ताकि हर एक कोई अंधकार से बाहर आ सके। मेरे पिता परमेश्वर, हम प्रभु यीशु प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद के साथ प्रभु हम यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्लीज लॉर्ड, सभी को इस वचन में आशीष मिले। आइए मेरे साथ वचन खोलेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 19 वचन संख्या 23। इसमें प्रभु यीशु इस प्रकार कहता है, तब ईसा ने अपने शिष्यों से कहा, मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, धनी के लिए स्वर्ग के राज में प्रवेश करना कठिन होगा। हालेलुया। किसी व्यक्ति ने प्रभु यीशु से कहा, प्रभु यीशु से पूछा, हे प्रभु यीशु, मैं ऐसे क्या काम करूं कि मैं स्वर्ग जा सकता हूं? तो उसी समय प्रभु यीशु ने कहा कि तुम प्रभु के 10 आज्ञा जानते हो। प्रभु के 10 आज्ञा तुम जानते हो, उसके द्वारा तुम कार्य करो, उसके द्वारा तुम कार्य करो, 10 आज्ञाओं का तुम पालन करो। तो उस व्यक्ति बोलता है, हे प्रभु यीशु, मैं तो हर एक 10 आज्ञाओं का पालन करता हूँ, अपने मम्मी पापा का आदर करता हूँ। तो व्यक्ति बोला, मेरे पास बहुत धन है। तो उसी समय प्रभु यीशु ने कहा, धनी के लिए स्वर्ग के राज्य में आना, प्रवेश करना कठिन होगा। मेरे प्रियो, आज कहने का मतलब, प्रभु यीशु के राज में धन नहीं चाहिए, प्रभु यीशु का राज में पैसा नहीं चाहिए। मायने रखता है पैसा रुपया इस धरती पर, लेकिन स्वर्ग पर मायने नहीं रखता। मायने बस रखता है कि तू विश्वास कर और प्रार्थना कर। प्रभु जैसे तुझे बताता है उस प्रकार से तुम चलो। हालेलुया। मैं यह भी कहता हूं कि सुनाई नाखे से होकर उठकर निकला अधिक समाज है, किंतु धनी का ईश्वर के राज में प्रवेश करना कठिन है। यह सुनकर शिष्य बहुत अधिक विचलित हो गया और बोला, तो फिर कौन जा सकता है?
तो यहाँ उसने स्थान दृष्टि से देखते हुए ईसा ने कहा, मनुष्य के लिए तो यह संभव है, ईश्वर के लिए सब कुछ संभव है। तब पतरस ने ईश्वर से कहा, देखिए हम लोग अपने सब कुछ छोड़कर आपके अनुसार बन गए हैं, तो हमें क्या मिलेगा। देखिए मेरे प्रियो, यहाँ पतरस ने कहा, हे प्रभु यीशु, मैं तो हर एक कुछ को छोड़कर मैं तेरे पीछे मैं हो लिया हूँ, यानी मैं तेरे पीछे आ रहा हूँ, तो मेरे को क्या मिलेगा। आजकल संसार में भी यही बात चलता है कि मैं प्रभु यीशु के साथ में चलूँगा तो मेरे को क्या मिलेगा, प्रभु यीशु मेरे को क्या देगा, प्रभु यीशु धनी नहीं बना सकता है, कुछ नहीं कर सकता है। हम अपने से पैसा रुपया कमाएं, ऐसे सोचते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, यहाँ प्रभु यीशु का शिष्य ने कहा क्या मिलेगा। तो आइए हम प्रभु यीशु का वचन से ही सुनेंगे। ईसा ने अपने शिष्यों से कहा, मैं तुम्हें अपने अनुयायियों से यह कहता हूँ, मानव पुत्र जब पुरुषार्थान में अपने मसीहा सिंहासन पर विराजमान होगा, तब तुम लोग भी 12 शीशों पर सिंहासन पर बैठकर नए के वंश का नय करोगे, और जिन्हें मेरे लिए घर, भाई बहनों, माता पिता, पत्नी, बालक बच्चों अथवा खेत छोड़ दिया है, वह 100 गुना पाएगा और अनंत जीवन का अधिकारी होगा। बहुत से लोग जो अलग अलग है पिछले हो जाएगा, और जो पिछले है वो आगे हो जाएगा। मेरे प्रियो, आपको इस वचन के बारे में जानना होगा, समझना होगा कि प्रभु यीशु कहना क्या चाहता है। वो बोलना क्या चाहता है। वो बोलना चाहता है जो आगे है वह पीछे हो जाएगा, जो पीछे है वो आगे हो जाएगा। तो मेरे प्रियो, आज हमें जानना होगा, हम जब प्रभु यीशु के पीछे रहेंगे तो हम आगे हो जाएंगे, और प्रभु यीशु को हम छोड़ेंगे और हम सोचेंगे कि आगे बढ़ेंगे तो हम कभी नहीं बढ़ सकते। इसलिए तो प्रभु यीशु का वचन कहा, तुम सत्य को जानोगे तब तुम स्वतंत्र हो जाओगे। हमें सत्य को भी पहचानना है, सत्य के साथ हमें सत्य को भी पहचानना है। आज हमें सत्य को पहचानना होगा, आज हमें उस सत्य को पहचानना होगा, अपने आप से पहचानना होगा। अपने आप से हम कहेंगे, प्रभु यीशु से कहें, हे प्रभु यीशु, हमें आपकी सत्य को हमें पहचानने के लिए वरदान दीजिए। मांगे प्रभु यीशु से, अपने पवित्र आत्मा से कहें, हे मेरे पवित्र आत्मा, आज मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ, मैं तेरे चरणों में लाता हूँ। तब मेरे प्रभु यीशु, मेरे प्रियो, आप लोगों को आशीष देगा और आनंद जीवन तक आप लोग स्वर्ग में विराजमान होंगे। इसलिए क्योंकि आप प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, इसलिए क्योंकि आप धर्मी हैं, इसलिए क्योंकि आप प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं। प्रभु यीशु ने कहा, प्रभु यीशु पर विश्वास करने वाले कभी भी छुड़ाए नहीं जाएंगे। पर आपका विश्वास उत्पन्न होना चाहिए, आपकी विश्वास उत्पन्न होना चाहिए, आपकी विश्वास राई के दाना के बराबर होना चाहिए। प्रभु यीशु ने कहा, आपकी विश्वास राई के दाने के बराबर भी होता तो इस पेड़ को कहता कि उखड़ और समुद्र में जा गिर, तो वो तेरा बात मानता। जब हम विश्वास नहीं करेंगे तो हम कैसे कुछ कर सकते हैं। हमें
विश्वास करना है, आज विश्वास को सीखना है।